Hello everyone. Good evening to all of you. This is your educator MD हसन. वेलकम टू गीगल इंस्टीट्यूट बच्चों. हम लोग यहाँ क्लास 10 का रियल नंबर पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट. तो हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया. आज हम लोग लेक्चर 5 देखेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे. तो चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं. अगेन वेलकम टू गीगल इंस्टीट्यूट बच्चों. तो देखिए इधर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का. तो जो बच्चे देख रहे हैं वो यहाँ पर अपना बुक खोल के साथ में बैठ सकते हैं. अगर यहाँ पे क्वेश्चन नजर ना आए हिसाब से तो आप अपने बुक से क्वेश्चन मिला लीजिए. तो यहाँ पे देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमारा 3 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 4 क्वेश्चन है. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में. ठीक है बाबू. हमने लेक्चर 2 में आप लोगों को थ्योरम के बारे में पढ़ाया था. एक अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसका क्या होता है, इसका मतलब मैंने समझा दिया था. तो जो बच्चे वो लेक्चर नहीं देखे जाकर देख ले. यहाँ पे हम थोड़ा समझा दे देना इसको करना क्या. इसी पे आज हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये थ्योरम क्या कहता था कि कोई भी भाज्य संख्या हो, कंपोजिट नंबर हो, जैसे हमारा ले लीजिए 8, कोई भी 8 के कंपोजिट नंबर है, तो इसका जो हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड आप लोगों को पता है, बता दिए थे. अगर जैसे कि हमारा 25 है तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5, तो ये इसका गुणनखंड हो गया. ठीक है. तो उसी तरह अगर आप इसका गुणनखंड कीजिए, तो अगर इसका गुणनखंड कीजिए तो क्या आ रहा है, देखिए इसका गुणनखंड करेंगे आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है. ठीक. ये थ्योरम कहता है किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम उसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उसका जो यहाँ पे हमारा डिजिट आएगा, जो भी यहाँ पे हमारा संख्या आएगा, वो हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आएगा. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देखिए ये सारा हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है. 2 हमारा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बताया था ना. प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, उसके अलावा किसी नहीं. यहाँ पे 2 आ रहा है. ये देखिए रिपीट हो रहा है, तो ये डजंट मैटर, रिपीट ये कितने बार भी कर सकता है, लेकिन नंबर देखिए कौन है, ये प्राइम नंबर ही है ना. तो बस ये थ्योरम यही कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या को जब हम फैक्टर करेंगे तो वो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आएगा. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे वो आ रहा है. तो चलो बाबू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमारा पहला है 140. क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए. ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इसको अब अभाज्य गुणनखंड कीजिए. तो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब प्राइम फैक्टर कीजिए और उसमें इसको चेंज करना है हमको. तो यहाँ पे पहला हमारा क्या दिया हुआ है, 140. तो चलिए इसको 140 का हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं. यहाँ पे 140 लिख दीजिए. हम यहाँ पे पहले से क्वेश्चन लिख कर रखे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने और हम लोग इस पे जल्दी से सॉल्व कर सके. ठीक है. तो पहला है 140. तो 140 का प्राइम फैक्टर कीजिए. तो 140 किसके टेबल से कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 0 है. चलिए एक चीज हम आज लोग को थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं कि अगर जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तब ये समझ जाइएगा कि ये 2 के टेबल से कटेगा. ठीक है. ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा. अगर हम मान लीजिए कि अगर ये संख्या दिया हुआ, इसको ऐड कीजिए. तो 4 3 7 2 9. अगर इसको ऐड करने पर, इसको ऐड करें 3 + 4 + 2, तो इसको कीजिए 4 3 7 2 9. अगर ये संख्या 3 से डिवाइड होने वाला अगर आ जाए तो ये जो हमारा दिया हुआ संख्या होगा वो 3 से डिवाइड होगा. और देखिए जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा. इतना समझ लीजिए. और हमको यहाँ पे 4 और 8 ये सबका जरूरी नहीं है. यहाँ पे हम 6 से भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको प्राइम नंबर से करना है. तो प्राइम नंबर अगला 5 है. तो 5 देख लीजिए 5. तो 5 जो होगा, जिस संख्या के लास्ट में हमारा 0 होगा या हमारा 5 होगा, वो हमारा 5 के टेबल से करेगा. आगे आप इसी तरह थोड़ा देखते हैं किस तरह से टेबल से कटेगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा. ये बेसिक्स है. ये अगर आप 6 7 क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पे 4 5 क्लास में ही समझा दिया जाता है. तो थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दिए हैं तो आपको याद आ गया होगा. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो ये बाबू हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है. 140 को क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है. तो यहाँ पे लिखिए 140. इस तरह से इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए. तो ये देखिए 2 के टेबल से कट रहा है हमारा, तो इसको 2 के टेबल से यहाँ पे पहले कट कीजिए. 2 7 14 0. अब ये फिर लास्ट में 0 है. लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है तो वो 2 के टेबल से कटता है. तो इसको काटिए तो हो जाएगा 2 3 6 2 5 6 10. ये देखिए हमारा किसके टेबल से कट रहा है, ये 5 के टेबल से. 5 7 जा 35. इसको देखिए तो ये 7 के टेबल से कट रहा है. पूरा हो गया इसका कंप्लीट. तो अब इसको यहाँ पे इस तरह से आंसर में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड किसका, 140 का. देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार. 2 गुने और ये 5 के 5, यहाँ पे ये क्या हो गया 7. तो ये आपका आ गया. इसको इस तरह से यहाँ पे आप घेर दीजिए.
अगर कोई बच्चा इसको घात के रूप में नहीं लिखता है, उसको सिंपल सा इसको 2 गुने 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख देता है तो उसका भी सही है, उसका भी सही है। इसको हम लोग क्या कर दिए, पावर में लिख दिए, ठीक है, मतलब कि दो बार है हमारा तो इसको पावर में लिख दिया। अगर कोई बच्चा इस तरह से लिख के आ जाता है, उसको पावर में नहीं लिखता है, तो उसका भी वहां पे सही है, उसका गलत नहीं हो जाएगा। तो चलिए बाबू हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा दूसरा है हमारा 156 का आवाज गुणनखंड कीजिए। तो इसी तरह आप कीजिए, यहाँ पे 156 लिखिए। ये रफ क्या करना है कि अपनी कॉपी के राइट साइड में करना है, नहीं तो पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कीजिए, यहाँ पे देखिए ये 2 के टेबल से कट रहा है हमारा, ठीक है, तो 2 के टेबल से इसको काटिए। 2 7 14, 2 8 16। फिर ये हमारा 2 के टेबल से कट रहा है, 2 3 6, 2 9 18। अब ये हमारा 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये हमारा 13 के टेबल से कट रहा है, 13 1 जा 13। तो चलिए इसका भी आंसर इसी तरह से लिखना है। अभाज्य गुणनखंड किसका हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, गुणनखंड 156 का। तो देखिए बाबू 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 का पावर 2 इंटू 3 ए 1 टाइम है, और 13 एक बार है। ये इस तरह से आप इसको लिखिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या बोला क्वेश्चन के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे जाइए। देखिए ये सारा हमारा क्या अभाज्य संख्या है और इसका गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। इसको अगर सारे को गुना कीजिएगा तो हमारा यही लौट कर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3825 का अब अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 3825 लास्ट में क्या है, 5 है। ये 5 के टेबल से कट रहा है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे पहले 3 के टेबल से तो नहीं कट रहा है। तो इस सबको ऐड कीजिए। अगर ऐड करने पर 3 के टेबल से कटने वाला आ रहा है तो वो 3 के टेबल से कटेगा। तो 5 2 7, 8 7 15, 3 18। 18 हमारा क्या हो रहा है, 3 के टेबल में आता है ना, तो ये 3 से पूरा कटेगा। तो 3 से काटिए इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 1 गया 3 5 जा 15। अब फिर हम लोग चेक करते हैं 3 के टेबल से कट रहा है कि नहीं, तो फिर हम 5 के टेबल से देखेंगे। 7 5 12 2 14 1 15, 15 3 के टेबल से कट रहा है ना, तो ये 3 से पूरा कटेगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये फिर चेक कर लेते हैं 3 के टेबल से कट रहा है। 5 2 7 4 11 नहीं कट रहा है, तो इसको 5 के टेबल से काटिए डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और 2 या 5 5 जा 25। तब यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिर 5 के टेबल से। 5 1 जा 5, 3 गया 5 7 जा 35, ठीक है। तो चलिए इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। अभाज्य गुणनखंड तो किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 3825 का क्या आ गया बाबू, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17 आ गया आपका यहाँ पे। तो इसको क्या कीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से घेर दीजिए। आपको अपने कॉपी में जब एग्जाम में बनाइएगा इसी तरह से इसको घेर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम जो इतना सटा के बनाए आप एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाइएगा। ये हम थोड़ा सा बोर्ड पे जगह बचाने के लिए किए ताकि हम इस पे और क्वेश्चन कर सके। आपको इधर एकदम साइड में करना है इसको, ठीक है। या तो आप कॉपी पे जिस जहाँ पे आंसर लिख रहे हैं उसके राइट साइड में कर सकते हैं, लाइन पर कर रख वहां पे, नहीं तो इसको आप अपने कॉपी के पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बनाए तो आपको इसी तरह से सटा करके लिखना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा उधर लिखिएगा, लेकिन आंसर शीट पे आपको इतना लिखना है बस। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे डैश दे दीजिए, यहाँ पे भी, तो बस आंसर शीट पे आपको इतना लिखना है। अभाज्य गुणनखंड बराबर 100 का 156 का। तो इस तरह से हम लोग निकाल दिए, ठीक है। याद रखिए इसको राइट साइड में थोड़ा लिखना है। चलिए अगला जो पहला का चौथा क्वेश्चन है हमारा वो है कितना है यहाँ पे 5005। यहाँ पे है हमारा 5005। तो इसको काटते हैं। चलिए ये किसके टेबल से कट रहा है, तो लास्ट में पहले जोड़ कर देखिए। 2 के टेबल से तो कटेगा नहीं, जब लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 के टेबल से कटता है। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं कुछ। अब पूरा जोड़ कर देखिए 5 5 10, 3 के टेबल से कटेगा नहीं तो 5 के टेबल से ये कट रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 1 जा 5 0 0 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 1, तो 5 1 जा 5। अब किसके टेबल से कट रहा है थोड़ा हम लोग देखें। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारा आगे किसके टेबल से कट रहा है। तो हमने चेक कर लिया है, तो ये 7 के टेबल से डायरेक्ट कटेगा। किसके टेबल से, 7 के टेबल से कटेगा। आप बैठ करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 7 से कटेगा। 7 1 जा 7, तो 3 बचा, 3 इस पर गया 30 हो गया। तो हम लोग 7 4 जा 28 और 2 इस पर गया तो कितना बच गया, ये हमारा 30 हो गया। 2 इस पर 7 3 हमारा कितना हो गया 21। अब हम लोग देखिए किसके टेबल से कटेगा, तो ये 11 के टेबल से कटेगा। आप लोग चेक करते रहिएगा। अगर हम एक एक क्वेश्चन को चेक कर करके आपको बताएं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए 11 के टेबल से कटेगा ये, तो ये हो गया 11 1 11, 3 बचा 11 13 33। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो 13 के टेबल से काट दीजिए, कट गया। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे कैसे लिखना है हम लोग को, अभाज्य गुणनखंड किसका हम देख रहे हैं बाबू, तो 5005 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इतना आ गया। इसको इस तरह से आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको
आप घेर दीजिए। एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलना है, इस तरह से इसको पूरे घेर करके आना है। एग्जाम आंसर शीट पे आपको इतना ही लिखना है, ये आपको या तो रफ पे करना है या तो पीछे करना है, ठीक है बाबू। तो अगला जो पहला का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है 7429। ये किसके टेबल से कटेगा, हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। 7429 इसको चेक कीजिएगा 2 से 3 से 5 से, तो ये देखिएगा आकर आपको ये 17 के टेबल से डायरेक्ट कटेगा, ठीक है। तो ये 17 के टेबल से कटेगा तो 17 पढ़िए, 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौके 68, 17 पंचे 85, इससे बड़ा आ रहा था 17 चौके 68, तो कितना बच गया 6 बच गया, 68 6 74, 6 इस पर आ गया तो 62 हो गया। तो 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 ते 51, क्योंकि 17 चौके 68 हो जाता है 62 से बड़ा। तो आपको देखिए 51 आया तो 11 बचा, 11 इस पे चढ़ गया तो 119 हो गया। 17 सत्ते 119 होता है बाबू, 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है। तो अब देखिए किसके टेबल से कटेगा, ये आपको 17 के बाद 19 के टेबल से कटेगा, यहाँ पे 19 के टेबल से। तो 19 से काटेगा तो उसको 19 दूना 38, 19 त्या 57, तो 19 दूना 38, 38 और 5 होता है 43, 5 इस पर चढ़ गया तो 57, तो 19 त्या 57। ये टेबल किसके से कट रहा है तो 23 से, 23 से कहें 23, तो इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, इसका उत्तर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड किसका निकाले, 7429 इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू यहाँ पे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इसको आइए यहाँ पे इसको बॉक्स इस तरह से आप बना दीजिए, ये अलग है देख लीजिए, ये इस तरह से पहला दूसरा तीसरा हमारा चौथा पांचवा। तो पहला क्वेश्चन हमारा बाबू सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बाबू ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है। तो क्वेश्चन पहले देख ले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। हम लोग लेक्चर 2 में आपको सारा थ्योरम बता दिए थे, वहां पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी सिखाए थे हम। तो आज हम इसी तरह प्राइम फैक्टर से ही निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कह क्या रही, बोल रहा पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप जो है ना संबंध स्थापित कीजिए। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक संबंध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक संबंध होता है, याद रखिएगा इसको। ये कहता है कि इसका दो संख्या है और उसका अगर एचसीएफ और एलसीएम आप निकालते हैं तो उस एचसीएफ और एलसीएम को गुना कीजिए, और जो दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकालो उसको गुना कीजिए, तो वो दोनों बराबर आएगा। इस संबंध को याद रखना है। तो हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी है और साथ में इसको जांचना है कि वो दोनों इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, दो संख्याओं के बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको हटा दे, इसको देख लीजिए, इसको याद रखना है। तो चलिए देखिए पहला यहाँ पे क्या है 26 और 91 का था, सिंपल सा। उसमें हमने बताया था कि आपको वहां पे प्राइम फैक्टर साइड में करना है, यहाँ पे साइड में नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा पेपर पे वहीं पे करना है इसको, ठीक है। 26 का और यहाँ पे आपको 91 का करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो देखिए 26 हमारा 2 के टेबल से कट रहा है, इसको काटिए, 2 का 2, 2 त्या 6, ये 13 के टेबल से कट रहा है, 13 का 13। ये किसके टेबल से कट रहा है डायरेक्ट देखिए, तो ये 7 के टेबल से कटेगा, ठीक है। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो ये आप आ गया। इसको देखिए तो 13 के टेबल से हमारा क्या है कट रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ये जो आया है प्राइम फैक्टर की है उसको यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए। जैसे 26 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया 2 इंटू 13, उसी तरह आपका 91 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया 7 इंटू 13। तो अब देखिए हम लोग को एचसीएफ पता है, क्या निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है उसका सबसे लोएस्ट पावर निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लिए, तो इसलिए एचसीएफ किसका हमारा 26 और 91 इज इक्वल टू, देखिए बाबू क्या आ जाएगा इसमें, देखिए 2 ये तो कॉमन नहीं है, ये देखिए दोनों में कॉमन सिर्फ 13 है। 13 का सबसे कम पावर हमारा 1 ही है, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं रहता तो पावर 1 रहता है। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आ गया कितना हमारा 13 निकल के आ गया, एचसीएफ कितना निकल के आ गया 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसलिए एलसीएम किसका 26 और 91, तो 26 और 91 का एलसीएम क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है हमारा उसका सबसे हाईएस्ट लेते हैं। और साथ में एक चीज याद रखिए, हमने बोला था कि दोनों में जो कॉमन होता है उसका सबसे हाईएस्ट लेते हैं, ये सही है, इसी तरह ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए,
ये दो दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, लेकिन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 7 का पावर 0, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 0। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिए 7 इसमें भी आ गया, 7 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया। इतना लंबा लिखने से अच्छा है बस आप एक चीज याद रखिए, इसको हटाइए यहाँ पर से। बस आपको ये रखना है कि एलसीएम में जो दोनों में मौजूद होगा उसका सबसे हाईएस्ट पावर इसमें 1 ही है, और साथ में जो दोनों में कॉमन नहीं होगा उस सारे को ले लेना है। 2 इसमें दोनों में नहीं है तो इसको 2 को भी ले लेना है यहाँ पे, और 7 भी हमारा दोनों में नहीं है तो 7 को भी हमको यहाँ पे लेना है। यही इसका एलसीएम हो गया। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 13 दूना 26, और 26 को 7 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 के 2, और 7 दूना 14, 14 4 क्या होता है 18, तो कितना आ गया 182। तो इसका एलसीएम निकल के हमारा यहाँ पे ये आ गया। तो इसको चाहिएगा तो यहाँ पे इस तरह से कवर कर सकते हैं एलसीएम। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है इसका जांच करने के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए जांच। जांच क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम को आप मल्टीप्लाई कीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 13, एलसीएम कितना आ गया आपका 182। तो इसको गुना कीजिए तो बाबू कितना आ रहा है, तो 13 दूना 26 और हमारा 13, 13 अट्ठे कितना होता है 104, 104 और 2 कितना होगा 106 के 6 हाथ में रहा 10 और 13 एक है 13, 13 10 क्या होगा 23, तो 23 तो 66 आ रहा है। हम लोग अब दोनों संख्या को गुना कीजिए, तो दो संख्या यहाँ पर क्या दिया हुआ 26 और 91, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू, तो कीजिए क्या है 26 और 91। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 26 एक है 26 के कितना होता है हमारा 26 एक है 26 का 6 होगा, और 26 नमा क्या होता है 9 छक्के 54, 9 दूना 18, 5 23। तो इसको हम लोग करेंगे 23 में हम लोग क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे इसमें, तो 200 कितना हो जाएगा 36, तो कितना आ गया हमारा 236। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम तो डायरेक्ट किए, आप लोग चाहिए तो यहाँ पे 91 लिखे, यहाँ पे 26 इस तरह का 6 का है 6, 6 नमा 54, 2 का है 2, 2 नमा 18, तो 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, ये देखिए 166 आया कि नहीं आया, तो हम इसलिए डायरेक्टली किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है कि 2366 आ रहा है, यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है 2366 आ रहा है। तो हमारा प्रूफ हो गया, जांच है ना कि दोनों बराबर है। तो इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए, अतः यहाँ पे लिख दीजिए अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा आ गया बाबू। चलिए इसको लीजिए यहाँ पे, इसको इसी तरह से आप कवर कर दीजिए। आया कि नहीं आया, जो क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों का, तो आप एचसीएफ एलसीएम निकालिए, साथ में चेक कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों का निकाले तो यहाँ पे 2366 आया, इसका भी क्या हो गया 2366 आया, दोनों बराबर है। तो बस इसका आंसर यही बोल रहा था क्वेश्चन कि एचसीएफ एलसीएम में कैसे वो रिलेशन आ गया ना, याद रखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये रिलेशन पे क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। अक्सर बच्चा क्या करता है कि यहाँ तक तो सॉल्व करके आता है, ये करता ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना इसी तरह से बनाना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो इसका हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो इसका उत्तर लिख दीजिए यहाँ पे 510 और यहाँ पे आ गया 92। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 2 के टेबल से कट रहा है तो काटिए इसको, 2 2 ना 4, 1 गया 2 5 6 10, फिर 1 इस पर गया तो 2 5 6 10। अब ये देखिए ये हमारा 3 के टेबल से कट रहा है, ठीक है, तो 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 1 गया 3 5 6 15। तो आप देखिए ये हमारा 5 के टेबल से कट रहा है, तो 5 एक है 5 5 7 35, ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 92 देखिए हमारा 2 के टेबल से कट रहा है बाबू, तो 2 से कटिए, 2 4 जा 8, 1 इसके गया था 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 2 4, 2 3 6, तो हो गया 23। इसके आगे हम लोग इसके 23 के टेबल से इसको डिवाइड काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते, इतना तक आप छोड़े, क्योंकि हम 23 से करेंगे तो एक ही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो इसलिए 510 बाबू इक्वल टू क्या आ गया 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और हमारा 92 का क्या आ गया यहाँ पे 2 का पावर देखिए 2 का पावर क्या है 2 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 23। चलिए हम आप लोग इसका क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो चलिए
तो SCF हम लोग यहाँ पे नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना 26 और 91, आप ये नहीं भी लिखते, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब भी SCF इज इक्वल टू इस तरह से। कोई बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं सर यहाँ पे लिख दिए तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे, जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे नहीं लिखिएगा, डायरेक्टली आप SCF बराबर इतना लीजिए, वो भी सही है हमारा, ठीक है। तो देखिए SCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बोला दोनों में जो कॉमन होगा उसके सबसे लोएस्ट पावर, तो 2 देखिए दोनों में है, 2 हमारा क्या है, दोनों में है ना। लोएस्ट पावर इसका क्या है, लोएस्ट पावर इसका 1 है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे आ गया 2। और उसके अलावा देखिए कि इसमें कुछ और है, दोनों में कम नहीं है, तो इसका SCF निकल के कितना आ गया 2। तो इसको इस तरह से आप घेर सकते हैं, SCF क्या निकल के आ गया इसका 2। इसको हम यहाँ पर से थोड़ा सा पार्टीशन कर दें, नहीं तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बोर्ड पे ये इधर आ गया, ये क्वेश्चन अलग है, इधर का ये अलग है हमारा, ठीक है। तो इधर देखिए आप, तो SCF इक्वल टू 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बाबू, इसका LCM निकालते हैं। तो LCM इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, दोनों में जो होता है दोनों का हाईएस्ट पावर, तो ये आ गया 2 का पावर 2 इंटू, क्योंकि दोनों में 2 है ना, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 2 आ गया। अब देखिए इसके अलावा 3 इसमें भी नहीं है, तो इसका 3 आ जाएगा, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा, और साथ में 17 इसमें है, इसमें नहीं है, ये 17 आ जाएगा, और साथ में ये 23 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। आप देखिए इस सब को अगर आप गुना कीजिएगा ना, तो ये आपका निकल के आएगा, मैंने गुना कर लिया, आप लोग खुद से गुना कर लीजिएगा, 23,460, 23,460 आएगा। आप गुना करके निकालते चलिए, नहीं तो अगर इसको गुना करने बैठे तो वीडियो और लंबा बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको इस तरह से आप क्या कीजिए, घेर दीजिए। देखिए हम जो इस तरह से घेरते क्यों है बाबू, ताकि जो एग्जामिनर होगा ना आपका, जो कॉपी चेक करेगा, तो वो देखेगा कि ये आंसर इस तरह से निकला है। SCF देखेगा यहाँ पे निकल चुका है, LCM देखेगा यहाँ पे निकल चुका है, तो उसका निगाह क्या है, डायरेक्टली आपके आंसर पे पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कवर करना है, ठीक है। अगर न हो सके तो देखिए ये अगर ज्यादा चौड़ा हो गया ही, तो इसको करिएगा, हर चीज का सॉल्यूशन है यहाँ पे बाबू, तो इसको करिएगा इस तरह से, आप इसको ये लिखिए, इसको कवर नहीं कीजिए, हमने इसको इस तरह से छोड़ दी थी, ये आ गया क्या, इसका आंसर कितना आ गया 23,460 आ गया ना। तो आप चाहते हैं कि छोटा सा कवर हो, तो आप लिख दीजिए, इसलिए LCM इज इक्वल टू 23,460, इसको लीजिए कवर कर दीजिए, यहाँ पे हो गया छोटा सा। तो लेकिन कवर करना है एग्जाम में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो हमारा चेक करेगा, उसका डायरेक्ट फोकस आपके आंसर पे जाए। चलिए अब हम लोग जांच करते हैं, क्या करना है हम लोग को, जांच करना है, तो जांच कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं, तो सबसे पहले SCF और LCM को गुना कीजिए, कितना आ रहा है, तो SCF इंटू LCM इज इक्वल टू, SCF कितना आ गया बाबू 2 आ गया, 2 इंटू 23,460 आ गया है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, आसान है, कीजिए यहाँ पे 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 6 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 46,920 आ रहा है हमारा, आ गया 46,920। अब यहाँ पे कीजिए आप दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या है बाबू हमारा 510 है, यहाँ पे 510 इंटू 92। तो चलिए इसको कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा हम करके देख चुके हैं, इसका भी इतना ही आएगा आपका 46,920। आप कहीं पे इसका गुना करके देख लीजिएगा, ये हमारा दोनों 46,920 आएगा, दोनों का हमारा सेम आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। इसको यहाँ पे क्या करना है, घेर देना है, ठीक है। तो याद रखिए कॉपी पे लंबा चला जाएगा, तो लंबा इससे घेर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए, इसको आप कॉपी पे करके देखिए, हमारे दोनों आंसर हम कुछ करके देख चुके हैं, इसलिए हमको इसका पता है कि इसका क्या आएगा, तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो ये समझ आया, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो इसको दोबारा देखे, क्योंकि एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, पूछता है, ठीक है। तो बस इसको SCF LCM निकालना है और साथ में जांच करना है। तो एक और क्वेश्चन है, उसको चलिए सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबू ये हमारा दूसरा का तीसरा है, चलिए इसका भी हमको पहले SCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर जांच करना है। तो चलिए SCF LCM किस तरह से निकालते हैं, 3 3 6, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पे 2 के टेबल से ये कट रहा है, ठीक है, 2 इकाई 2, फिर इस पे चला गया 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 के टेबल से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 के टेबल से कट रहा है 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर ये 2 के टेबल से कट रहा है 2 दूना 4, 2 इकाई 2। अब ये 21 है, 3 के टेबल से 3 से बन जाए 21, ये 7 से कट गया, ठीक है।
चलिए इसको देखिए, ये भी 2 के टेबल से कट रहा है, 2 2 4, एक है 2 7 14। तो अब देखिए ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 नमा 27, फिर ये 3 3 जा 9। तो चलिए इसको इसी तरह से आप लिख दीजिए, 36 336 इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 1 2 3 4, 2 का पावर कितना आ रहा है 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पे आ गया 7। अब देखिए 54 का बाबू यहाँ पे क्या आएगा, 54 का आप 2 इंटू 1 2 3, 3 का पावर 3। ओके, तो चलिए हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, जो दोनों में कॉमन हो उसका लोएस्ट पावर। ये देखिए दोनों में ये है ना कॉमन है, लेकिन इसका सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 1। यहाँ तो 2 का पावर 4 है, ज्यादा है, यहाँ पे लेंगे 2। दोनों में 3 है, इसका सबसे कम पावर क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं, तो पावर क्या है बाबू, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आ गया 3। तो इसको देखिए तो क्या आ गया 2 3 का 6। तो इसका एचसीएफ निकल के हमारा क्या आ गया बाबू, यहाँ पे 6। अब चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम, इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मौजूद हो उसका हाईएस्ट पावर। तो दोनों में ये है ना, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 4 इंटू, अब इसको देखिए ये दोनों में मौजूद है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 का पावर 3 इंटू, अब 7 क्या है, दोनों में नहीं है, साथ में जो दोनों में मौजूद है उसका हाईएस्ट पावर लेना है, साथ में जो दोनों में नहीं हो उसको भी उठा लेना है। ठीक है, कि तू काहे रह गया, आजा मेरे साथ। तो यही करना है, ये बेचारा अकेला छूट रहा था तो इसको भी साथ में लेना है। तो बस एलसीएम में यही याद रखना है, जो दोनों में होगा उसको भी ले लेना है, और जो बेचारे अकेले बचते होंगे जो दोनों में नहीं हो उसको भी साथ में उठा लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 7। तो चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का पावर 4 और ये अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। हम आंसर निकाल के रखे हुए हैं ताकि टाइम ना लगे। इसका आ जाएगा 3024। अगर आप जाइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने आता है ना सभी को, 2 का पावर 4, 2 को 4 बार गुना कीजिए तो 2 2 4 2 8 2 16, इसका आएगा 27 और 7। तो 16 को 27 को 7 को गुना करिए तो कितना आ जाएगा 3024 आएगा। ठीक है, जितने जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, 10th में भी ऐसे बच्चे पहुंच जाते हैं जिसका जो है ना 2 का पावर 4 का गुना कितना होगा वो जल्दी नहीं निकाल के देता है। पॉसिबल है, बिहार बोर्ड में तो बहुत पॉसिबल है, ऐसे बच्चे सब फर्स्ट हो जाते हैं कि क्या बताएं आपको। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 का पावर क्या है 3, तो गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7। अब तो गुना करने आएगा ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो 48, इसको करिए गुना तो 3024 आएगा। ठीक है, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको ये भी बताना पड़ता है, 10th क्लास के बच्चे को बताना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसका जांच करेंगे। जांच करने आता है ना सभी को, तो यहाँ पे चलिए हम लोग जांच करते हैं। ये जांच जो है कॉपी में अगर भर जाए तो दूसरे पेज पे जाना है, ना कि मेरे तरह कॉपी के बगल में चले जाना है। यहाँ पे मेरा एक भर चुका है इसीलिए बोर्ड, तो इसीलिए हम इस साइड में गए हैं। ठीक है, बहुत बहादुर ऐसे बच्चे होते हैं कि सर जिस तरह से बोर्ड पे बनाए ना तो उसको कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि यहाँ पे सर का बोर्ड पे जगह कम पड़ गया था तब सर इस साइड आए थे। वो बच्चे क्या करते हैं कि उसका इधर बन गया ना तो वो भी इस साइड में बना लेते हैं। नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको यहाँ पे पेज पे यहाँ तक खत्म हुआ तो दूसरे पेज पर जाना है और वहीं से स्टार्ट करना है, ना कि आधा इधर बना लिए तो आधा इधर बना लिया। हमारे बहुत होनहार बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको इसीलिए पहले समझा दिया गया है कि आपको यहाँ के बाद दूसरे कॉपी पे जाना है। मेरा बोर्ड पे यहाँ पे खत्म हो गया तो इसीलिए हम यहाँ पे आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो जांच कीजिए, दोनों संख्या का गुणनफल निकालिए। पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए, वहां पे हम लोगों ने क्या किया, पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लिए। यहाँ पे हम पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो बेटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे हमको चेक ही ना करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो बेटे आपको इसको भी पहले निकाल सकते हैं या आप उसको भी पहले निकाल सकते हैं। चाहे आप नाक को इधर से पकड़े या हाथ घुमा के नाक पकड़े, नाक पकड़ने की ही बात होती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको इसी तरह से करना है। नहीं, कहावत तो कान पकड़ने की, हम नाक घुसा दिए यहाँ पे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आप निकालिए। तो दोनों संख्या हमारा क्या है 336 इंटू कितना है बाबू 54। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। जो इसका आपका आएगा, जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18,144 18,144 आएगा। आप घर पे जाके मल्टीप्लाई खुद से कीजिएगा। ठीक है ना, तो 18,144 आएगा, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालते हैं बाबू। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे 6 आ गया था और एलसीएम कितना आ गया था 3024। तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं, छोटा है ना एक ही है। तो देखिए 6 चौके 24 के 4, 6 दूना 12 2 14
और 6 त्रिके 18 आ गया ना। दोनों देखिए सेम है ना दोनों, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। लिख दिए, ये हमारा सही है और ये इस तरह से इसको घेर दीजिए, यही आपका आंसर हुआ और आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा जरूर देख लें। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल, यहाँ पे लिख दिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम थोड़ा देख लें। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही है, अभाज्य गुणनखंड करना है, HCF और LCM निकालना है। इससे पहले जो हम बनाए वहां पे 2 संख्या दिया हुआ था, यहाँ पे 3 संख्या दिए हुआ है। तो हमारा प्रोसेस वही है, हमारा क्या करना है, तीनों में। अब उसमें क्या था, दोनों में देखते थे सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट पावर, यहाँ पे तीनों में देखेंगे तो हमारा बनेगा उसी तरीके से। इसमें 3 ही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2 और 3। ये जो चौथा क्वेश्चन है, कितने बच्चे कहेंगे कि सर बुक में तो है ही नहीं, ये बुक में है बाबू, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, लगभग हर बार पूछ देता है ये क्वेश्चन 6, 72 और 120। तो यहाँ पे आप जो जिस तरह से बना रहे हैं सब उसी तरीके से बनेगा, डिजिट चेंज हो सकता है। लास्ट वीडियो में हम आप लोग को बताए थे ना कि हमारा डिजिट जो और वो चावल वाला, चावल कोई भी हो, प्रोसेस पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे आपका प्रोसेस पता है तो डिजिट कोई भी चेंज हो जाए आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका उत्तर निकालते हैं। यहाँ पे हम उत्तर शुद्ध लिख रहे हैं, उत्तर। आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। कितने बच्चे यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। कोई बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन भी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये नहीं है कि हसन सर उत्तर लिख दिए तो हम शुद्ध उत्तर लिखेंगे, जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। हम इसलिए ये लिख दिए हैं कि बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम है, तो अगर हिंदी मीडियम वाला टीचर चेक करता है तो उसको शुद्ध अगर मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सारा है यहाँ पे हल, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे लेक्चर में आपको हर कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान के लिए है एक गूगल और दूसरा है गीगल। ओके बाबू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 12 हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 है और यहाँ पे 21 है, इसका गुणन करते हैं। तीनों को यहाँ पे, वहां पे 2 था, यहाँ पे 3 है। तो चलिए 2 के टेबल से कट रहा है, तो ये 2 छक्के 12, 2 तिया 6। 3 के टेबल से कट रहा है, 3 पंच 6 15, आगे नहीं हो रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए इसको 3 के 3 सत्ते 21, तो आगे काट भी सकते हैं, आगे यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो चलिए लिखिए, इसलिए 12 इज इक्वल टू, तो 12 का क्या आ गया, 2 का पावर 2 इंटू 3, और 15 का देखिए बाबू हमारा क्या आ रहा है, 3 इंटू 5, और हमारा देखिए 21 का क्या आ रहा है बाबू हमारा, 3 इंटू 7। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को नीचे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा। तो इसलिए HCF इज इक्वल टू, HCF क्या हो जाएगा हमारा, जो तीनों में, वहां पे दोनों में देखते थे, यहाँ पे हम तीनों में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए 2 तीनों में नहीं है तो HCF ये हो नहीं सकता। 3 हमारा तीनों में, तो इसका HCF क्या निकल के आ जाएगा 3। उसका लोएस्ट पावर देखना है, तो यहाँ भी पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर 1 ही होगा। तो यहाँ हमारा 3 निकल के आ गया। उसके अलावा कुछ है जो तीनों में कॉमन है, नहीं है, तो इसका HCF कितना निकल के आ गया हमारा 3। अब चलिए इसका LCM निकालते हैं, इसलिए LCM इज इक्वल टू, तो LCM क्या होगा, जो तीनों में मौजूद हो उसका हमारा क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारे थे 2, तीनों में मौजूद नहीं है। 3 भी हमारा देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो है तीनों में, सबका हाईएस्ट पावर इसका 1 है, तो ये तो लेना ही है। 5 देखिए दोनों में नहीं, 7 दोनों सब में नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए LCM आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 3, देखिए तीनों में हाईएस्ट पावर 1 आएगा तो 3। 5 देखिए 1 में 2 में नहीं है, तो पूरा ये 5 भी आ जाएगा, इंटू ये 7 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 2 2 ना 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60, 60 को हम लोग 7 से करेंगे तो 7 छक्के 42, 420 आएगा। अब आंसर इसको निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन था बाबू, जो यहाँ पे हम लोग ने मिटा दिया था कि यहाँ पे जगह नहीं था, तीसरा का जो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, क्या दिए हुआ यहाँ पे 17 है, 23 और हमारा यहाँ पे 29 है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ में लिखे हम, चलिए सॉल्यूशन आखिर हम लिख ही दिए। कितने बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर उत्तर ही लिख रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिए, फिर यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे 17 का कीजिएगा इससे, फिर हम लोग 23 को करेंगे, हम लोग 29 को करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आगे लिख लेते हैं, नहीं तो ये क्या हो जाएगा। हाँ देखिए, तो देखिए ये किसके टेबल से कट रहा है, ये तो 17 है, ये सिर्फ खुद के टेबल से कट रहा है, ये भी सिर्फ खुद के टेबल से, ये 23 है नहीं यहाँ पे, ये खुद के टेबल से कट रहा है, ये भी खुद के टेबल से सिर्फ कट रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसलिए देखिए 17 का निकालिए, 17 का क्या आ गया बाबू हमारे पास, 17 इंटू 1। 23 का क्या आ गया, 23 इंटू 1। और 29 का क्या आ गया हमारा, 29 इंटू 1 आ गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एचसीएफ निकालेंगे, तो इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे बाबू कि तीनों में क्या है, तीनों में 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 1। और हमारा ये 1 आ गया एचसीएफ, और एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 17 देखिए किसी में नहीं है, 29 किसी में नहीं है, और 23 भी किसी में नहीं है, तो ये तीनों इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 है पहला, 17 है पहला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा 11,339। 11,339। अब देख लीजिएगा आंसर सही है गलत, अगर गलत हो तो आप हमको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर सही हो तो कमेंट नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। इसको भी वही करना है, कॉपी में होनार मेरे बच्चों, इसको बगल में नहीं लिख देना, इसको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा का तीसरा देखिए हमारा क्या है, लग रहा है कि हम पहले से जो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड ज्यादा जगह ले रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम हटा देते हैं, जब हम कर लेंगे ना तो हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। खुश बच्चों, यहाँ पे उत्तर लिख रहे थे, यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिख कर दिखा दिए, यहाँ पे हम आंसर भी लिख के दिखा दिए। ठीक है, तो आंसर चलिए निकालिए। तो 8 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो चलिए इसका करिए, तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर इसको करिएगा ना तो ये आएगा 3 तिया 9, 5 पंचे 25 हो गया। तो चलिए अब इसको अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे लिख दीजिए। 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 2 3, 2 का पावर 3, और हमारा क्या आ गया 9, क्या आ रहा है 1 2 2, 3 का पावर 2, और 25 क्या आ रहा है बाबू 5 का पावर 2। एक चीज देखिए, अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं ना, इसके साथ 1 लगा सकते हैं, इसके साथ 1 लगा सकते हैं। गुणनखंड में सभी के क्या होता है, 1 होता है। अगर चलिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है ना, तो मेरे बच्चों इसको आप 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम 1 लगा दिए। ठीक है, अब देखिए कॉमन इसमें है, हमको लग रहा है कि 1 के अलावा तो कुछ है ही नहीं, 2 अकेला है, इसी में है 3 अकेला है, इसी में है 5 अकेला है, इसी में है, तो इसमें कॉमन हमारा क्या आ रहा है, जहां पे कुछ कॉमन ना हो वहां पे 1 होता है, जहां पे कुछ कॉमन ना हो वहां पे क्या होगा, 1 होगा। सुने नहीं है, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो इसका कोई नहीं है एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और हमारा इसको कवर कर दीजिए, और एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का पावर 3। देखिए तीनों में नहीं है ना, तो ले लीजिए 3 का पावर 2, ये भी देखिए सिर्फ इसमें है, पूरे में नहीं है, तो इसको ले लेते हैं 5 का पावर 2। ठीक है, अब बच्चों इसको हम थोड़ा सा पार्टीशन कर दें, नहीं तो यहाँ पे कहीं दिक्कत ना हो जाए। ये देखिए रेड कलर से यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये इसका है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका ये इसका पार्ट है। आप इसको नहीं, इसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा, आप समझदार बच्चे हैं आप लोग, बिल्कुल समझ जाइएगा, इसका पार्ट है ये। ओके, तो चलिए जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 8, और 3 को आप क्या करिएगा 9 से गुना कीजिए, 3 तिया 9 होता है ना, तो 8 8 9 72, और 5 5 25 होता है, 25 को 72 से गुना कीजिए तो आ जाएगा आपको, देखिए 2 दूना 4, 3 तिया 9, और 5 5 25। अब इसको गुना करें, 25 चौके 100, और 100 को 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 900। तो इसका क्या निकल के आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 900। इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 900। इसको यहाँ से आप घेर दीजिए, कितने बच्चे को तो ये हमारा तीसरा का तीसरा, मतलब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल में क्वेश्चन है इसी तरह बनेगा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
हमारा उसको 3 का 4 यहाँ पे बोले थे, अब वो एग्जाम्पल नंबर 8 है एनसीईआरटी का। तो ठीक है बाबू, इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को प्लीज देखिए। तो बाबू ये है हमारा तीसरा का चौथा और एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं हम लोग उसी तरह है, अभाज्य गुणनखंड से आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है, इसीलिए आप इस पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। तो 6 का चलिए निकालते हैं, 72 का चलिए निकालते हैं, 120 का चलिए निकालते हैं। ओके, तो इसको कीजिए जल्दी जल्दी। तो ये क्या आ जाएगा बाबू, जल्दी बोलिए। 2 या 6 बोलिएगा तो नहीं, हम लोग लाइव तो नहीं क्लास कर रहे हैं, तो आप खुद से मन में बोल दीजिए। इसको 3 से करेंगे, करें कि नहीं करें, छोड़ देते हैं। तो इसको 2 से करें, 2 या 6 तो 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 का 2, 2 8 16, 2 9 18 और 3 या 9। इसको देखिए बाबू 2 से तो 6 12, 2 या 6, यहाँ पे 0 छूट गया। अब 2 या 6 30, फिर 2 से करेंगे, 2 का 2 तो 5 6 10, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 5 6 15। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। बच्चों वाला था क्वेश्चन, एकदम आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसलिए 6 से कीजिए। 6 का कितना आ गया बाबू, 2 × 3। और इसका देखिए बाबू 72 का क्या आ गया, इसलिए 72 बराबर, इसलिए नहीं लिखे तो चलेगा, लिखना भी हो तो लिख दीजिए। हमारे क्लास में नो डाउट आप यहाँ पे इसलिए लिखते हैं भी तो ठीक है, और नहीं भी लिखते हो तो ठीक है। नहीं तो आप इसको अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अब। ओके, अगर चूंकि इसलिए नहीं लिख लिया तो यहाँ पे लिख दीजिए अब। तो ये देखिए 6 का 2 या 6, 72 का 1 2 3, तो 2 का पावर 3 × 1 2, 3 का पावर 2। अब यहाँ पे 120 का देखिए बाबू क्या आ गया, 1 2 3, 2 का पावर 3 × 3 × 5। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसका एचसीएफ निकाल लें। बोलिए जल्दी क्या होगा, बोलने का मतलब अपने मन में सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद फिर इसको देखिए हम जो आंसर निकालते तो वो आपका मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो एचसीएफ तीनों में जो मौजूद हो उसका सबसे छोटा पावर, तो 2 2 2, तीनों में 2 है, सबसे छोटा पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आ जाएगा 2 × आइए देखिए तीनों में मौजूद है, छोटा पावर इसका क्या 1 है, कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम छोटा पावर क्या लेंगे 1 लेंगे 3। इसके अलावा कोई है तीनों में मौजूद नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। तो हमारा बच्चों एचसीएफ निकल के आ गया 6। कितना 6। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसका एलसीएम, इसलिए हमारा एलसीएम। तो एलसीएम देखिए बाबू क्या आ रहा है हमारा, जो तीनों में मौजूद हो उसका हाईएस्ट पावर, तो तीनों में जो मौजूद है 2 2 2, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 3 × अब देखिए यहाँ पे तीनों में 3 मौजूद है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 का पावर 2। अब 5 बेचारों को देखिए सिर्फ अकेला इसमें है, तो क्या किया एलसीएम बहुत रहम वाला है, बहुत अच्छा है लग रहा है। ये क्या बोलेगा, अरे भाई तू भी आ जा, जब इन लोगों को ले ही लिए तो तू भी आ जा मेरे में। तो ये क्या करेगा, इसको भी उठा लेगा और यह पे आ गया 5, ये भी हो गया खुश। तब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आ रहा है देखिए 2 का पावर 3। तो मेरे बच्चों 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 का पावर 9, 3 या 9, सॉरी 3 का पावर 2 था ना, तो 3 या 9, तो कितना आ गया हमारा 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 72, 72 को और 5 से गुना करिएगा तो 5 दूना 10, 5 7 35, 35 1 36, 360। तो इसका एलसीएम मेरे बच्चों कितने निकल के आ गया 360। ये था आपका एकदम आसान सा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2, एकदम आसान है, ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे। ओके, जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है वो बच्चे वीडियो को दोबारा देखें। और बच्चों मैथ को आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कि मैथ ऐसे सब्जेक्ट है कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में 3 घंटा मिलता है, तो जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहते हैं उस बच्चों के लिए 3 घंटा बहुत ज्यादा है, वो उससे पहले बैठा के बना लेता है। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं उसके लिए 3 घंटा भी क्या है बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। मैथ बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है। मैथ आप ये पढ़ लिए, आप छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते के बाद इसको पढ़िए, आप इसमें भूलने लगिएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आप ऐसा जो भी पूछे आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में जाता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके, तो उसके लिए 3 घंटा बहुत ज्यादा होता है। वो 2.5 घंटा में भी अच्छे स्टूडेंट करके बैठ जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चन को करते नहीं है, एग्जाम में जब जाता है ना तो 3 घंटा भी उसके लिए कम पड़ जाता है। वो कहता है अल्लाह क्वेश्चन बना ही नहीं, क्या होगा। अरे बच्चों अभी रोएगा ही वो उस टाइम में क्लासरूम में, इसलिए रोएगा कि उसने ज्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं किया है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अभी यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन बनाए, आपको इस तरह से 10 बनाना है, 15 बनाना है, तभी आपका अच्छा सा नंबर आ सकता है, ठीक है बाबू।
तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट वीडियो।